हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज फिर हाजिर हूँ बीटीसी के वीकली एनालिसिस के साथ और बहुत अच्छी खुशखबरी है। लास्ट वीक जो मैंने एरियाज ड्रा किए थे, इस वीक मार्केट ने उनको ब्रेकआउट कर दिया और किया भी ब्रेकआउट बुलिश साइड पे, विच इज गुड साइन फॉर अस कि अब बिटकॉइन में दोबारा से ट्रेडिंग जिंदा हो रही है और अब दोबारा से बिटकॉइन में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और क्रिप्टो से रिलेटेड जितने भी कॉइन्स है उन्होंने ग्रीन मूव किया है लास्ट वीक और बहुत अच्छा ग्रीन मूव किया है। क्या लगता है आपको आगे भी ग्रीन मूव कर पाएगा या नहीं? लेकिन सबसे पहली बात हमें ये जानना है कि टेक्निकल और फंडामेंटली कौन सी ऐसी रीजन बनी जिसकी वजह से बिटकॉइन के प्राइसेस ऊपर गई। क्या ऊपर की तरफ सस्टेन कर पाएंगी या दोबारा से नीचे आ जाएंगी? उसके पीछे रीजन क्या थी, टेक्निकली, फंडामेंटली या सेंटिमेंटली, वो इसी वीडियो के अंदर हम जानने की आज कोशिश करेंगे। इसके अलावा क्या इथेरियम बाय करने का सही टाइम है, कौन कौन से टोकन कॉइन्स, कौन कौन से आपको प्रोडक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इज इट राइट टाइम? तो इन सारी बातों का जवाब आज के बीटीसी के वीकली एनालिसिस में आपको मिलेगा। सो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज के क्रिप्टो मार्केट के फुल वीक एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। सबसे पहले हम चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और सबसे पहले बिटकॉइन को एनालिसिस करना जरूरी है इस बात को समझने के लिए मंथली में क्या होने वाला है। तो बीटीसी का पेयर जो है वो क्रिप्टो की मां है। तो मैं अपने चार्ट को क्लीन करता हूं और आपको दिखाता हूं कि लास्ट मंथ और इस मंथ क्या हुआ। कुछ लोगों को लगता है था बड़ी मार्केट में शोर मचाया, लोगों ने बड़ी पोस्टें की कि बिटकॉइन के अंदर दोबारा जान आ गई, बिटकॉइन वापस आ गया। तो भाई सबसे पहले मंथली चार्ट को देख लिया करो, थोड़ा सा अपनी अकल का इलाज करो। यहाँ पे देखो, देयर इज नथिंग स्पेशल इन बीटीसी राइट नाउ। लास्ट मंथ जो कि सितंबर का महीना था, बीटीसी का जो हाई था वो ऑलमोस्ट 22,700 था, 22,600 था। तो इस महीने तो मार्केट ने सिर्फ 20,000 को टेस्ट किया भाई, 21,000 को। तो कहाँ पे स्पेशल हो गया कुछ भी? और पिछले महीने की अगर कैंडल आप देखें सितंबर की, तो इट्स लुक लाइक डोजी, ऊपर लंबी सी वीक है, नीचे थोड़ी सी वीक है और छोटी सी बॉडी के साथ क्लोजिंग हुई है। और इस मंथ की कैंडल भी आपको चाहे बुलिश हो या बेरिश हो, छोटी सी बॉडी के साथ होगी। देयर इज नॉट वॉल्यूम इन बीटीसी पेयर। मार्केट एक जगह पे ही है, ठीक है। और अगर आप वीकली में भी देखें तो वीकली में भी आपको नजर आएगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कि ये पीछे भी देखो, अगर आप सितंबर के 3-4 महीने, तो मार्केट ऊपर गई, हाई लगाया और फिर नीचे आ गई। और आज भी इस वीक में भी यही हुआ कि मार्केट ऊपर गई, 21,000 का हाई लगाया और वापस नीचे आ गई, ठीक है। तो वो पिछली कैंडल्स की तरह ही कैंडल है। वो फर्क सिर्फ ये है, लोगों को ये समझना है कि पहले मार्केट 4 दिन सोती रही है और 5वें दिन जाकर उसने थोड़ी सी ऊपर को मूव की और लोगों को लगा यार पता नहीं बीटीसी ऊपर जाने लगा और पता नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं। तो लोग बाय की पोजीशन लेना स्टार्ट हो गए, हालांकि उनको पता ही नहीं है कि बीटीसी 2 दिन ऊपर क्यों मूव किया है। नो प्रॉब्लम, इस चैनल के तवज्जुह से इंशाल्लाह आपको ये सारी बातें जानने का मौका मिलेगा कि बीटीसी ऊपर क्यों गया या अप साइड पे उसने क्यों मूव किया और अब यह क्या डाउन साइड में मूव करेगा या नहीं। तो सारा इंशाल्लाह आपको यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है जी। हम डेली के चार्ट पे चलते हैं, हम डेली के चार्ट पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मंथली का तो मैंने बता दिया कि इट्स लुक लाइक डोजी, चाहे बुलिश हो या बेरिश हो, यही क्लोजिंग होगी। अच्छा, तो पिछले 2 दिन से यानी कि 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर 2 दिन में मार्केट ने 19,200 से उठ के 21,000 को टेस्ट कर लिया। ऑलमोस्ट 1800 पिप की या $2,000 की मार्केट ने मूव की बिटकॉइन में। और शोर मार्केट में मच गया कि बीटीसी बैक, बीटीसी को बाय कर लो, जो कॉइन बाय करने हैं कर लो। जो रीजन किसी को भी नहीं पता, तो मैं आपको रीजन बताता हूँ। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेक्स उस्ताद के प्लेटफॉर्म से ही आपको रीजन जानने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बीटीसी में ये बुलिश मूव क्यों हुई। तो फिर उसके बाद जानते हैं कि क्या ये सही टाइम है इन्वेस्ट करने का। ये फेक गुरुज ने जो ग्रुप्स के अंदर एकदम से शोर मचा दिया और बाय कर लो, फाड़ लो, मार लो, वो शुरू कर दिया, वो क्या सच है गलत है? एक फोमो क्रिएट किया जाता है मार्केट में, और जब भी आप फोमो का शिकार होते हैं आप लॉस करते हैं, ठीक है। आ जाए मैं उससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि
बीटीसी की मार्केट ऊपर क्यों गई है, एक बड़ा जबरदस्त कॉल है कि जब लोग बाय करे, हर बंदा ही बाय करे, और जब हर बंदा ही लालच करे, आप डर जाओ और पीछे रहो मार्केट से, आप बाय ना करो, ठीक है। और जब हर बंदा ही डरा हो और हर बंदा ही बेच रहा हो, आप उस टाइम खरीदो। तो कल परसों 2 दिन जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, हर बंदा ही बाय करने, मैं कह रहा रुको भाई रुको, ठीक है, कोई बंदा सुनने को तैयार ही नहीं। तो सबसे पहले हम रीजन को जान लेते हैं। ये देखें डॉलर इंडेक्स पे है, तो डॉलर इंडेक्स पे आपको नजर आएगा कि पिछले 4 दिन से डॉलर इंडेक्स गिर रहा है, ठीक है, स्पेशली 25 और 26 अक्टूबर 2022 को। तो वही बिटकॉइन के अंदर आपको 25 और 26 को ही अक्टूबर को ही बुलिश मूव देखने को मिली है। वो क्यों? क्योंकि डॉलर प्रेशर में है। अच्छा, डॉलर क्यों प्रेशर में है भाई? डॉलर इसलिए प्रेशर में है भाई कि डॉलर की सबसे बड़ी मूव आने वाली है 2 नवंबर 2022 को। ये न्यूज़ आने वाली हैं डॉलर की बड़ी स्पेशल, ये देखिए, जिसमें ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, FOMC स्टेटमेंट, फेडरल फंड रेट, विच इज वेरी वेरी स्पेशल न्यूज, ठीक है। फेडरल फंड रेट मार्केट इसी की वजह से प्रेशर में है, और FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये ऐसी न्यूज़ है जिसकी वजह से मार्केट में अभी डॉलर प्रेशर में, डॉलर को समझ नहीं आ रही है क्या होने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड, ये जब तक फेडरल फंड रेट रिलीज नहीं हो जाता तब तक डॉलर प्रेशर में रहेगा, और FOMC स्टेटमेंट आएगी तो देखेंगे हम। तो 2 नवंबर तक BTC ऊपर जा सकता है, शायद डॉलर प्रेशर में रहे, ठीक है। लेकिन ये कोई मूव बड़ी अच्छी मूव नहीं थी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेक्स उस्ताद ने ऑलरेडी आपको ड्रॉ करके दे दिया था मार्केट का जो एरिया है। तो देखिए मार्केट का एरिया मैंने ड्रॉ किया था 20,400। अब कुछ लोग कहते हैं सर जी 20,500 आपने कहा था, उससे ऊपर नहीं जाएगी मार्केट, तो उसके ऊपर चलेगी। देखिए मार्केट ने मेरे लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक आउट नहीं किया। ये दोनों अल्फाज में फर्क है, उसको समझिएगा। देखिए ये इसने 2 बुलिश कैंडल बनाई, इसको ब्रेक कर दिया। अब ब्रेकआउट के लिए उसको नीचे आके कंफर्मेशन करनी थी और ऊपर ही जाना था, अगले दिन भी बुलिश कैंडल ही बनानी थी। लेकिन मार्केट ने अपने ब्रेकआउट की रिजेक्शन दे दी इन द शेप ऑफ बेरिश कैंडल बिलो द बेल्ट, बिलो माय रेजिस्टेंस लाइन और बिलो माय सपोर्ट लाइन, और मार्केट दोबारा उसी एरिया में आ गई। तो मतलब यह है कि मार्केट ने जो पिछले दिनों एक फेक मूव किया था ऊपर की तरफ, उसकी रिजेक्शन मिल गई, और मार्केट अब दोबारा से इसी एरिया में ट्रैवल करेगी। और ये ऐसे पहले भी होता रहा है। और जो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन का अगर आप थोड़ा सा भी मार्केट के ऊपर चार्ट पैटर्न को समझते हैं, आपको पता होगा कंफर्मेशन क्या और रिजेक्शन क्या। तो ये रिजेक्शन, तो यहाँ पे हम बाय नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सेल करेंगे, और बेवकूफ लोग यहां से बाय कर रहे हैं और अपना नुकसान कर रहे हैं। तो वी आर ब्लेसफुल कि हमारे पास फॉरेक्स उस्ताद का प्लेटफॉर्म है, जहां से हम आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन पुट दे रहे हैं कि जहां से आपको पता चले कि आपने कब बाय करना है और कब सेल करना है। एनीहो, सो यहां से हमारी बाय नहीं बनती और हम बाय नहीं लेंगे। हम 2 नवंबर तक का वेट करेंगे, फेडरल फंड रेट होगा, रेट हाइक आएगा, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने डॉलर इंडेक्स फर्दर बुलिश मूव करेगा या बेरिश। और आपको इस चीज को भी समझना पड़ेगा कि काफी अरसे से मार्केट अब डॉलर इंडेक्स के साथ चल रही है। डॉलर इंडेक्स के साथ जिस तरह गोल्ड है या क्रूड ऑयल चलता है या यूरो USD या पाउंड चलता है, उसी तरीके से बिटकॉइन भी रिलेशन और कोरिलेशन के अंदर है साथ में डॉलर के। सो डॉलर के साथ साथ मूव कर रहा है। तो अब अगर आप BTC पे ट्रेड करना चाहते हैं तो डॉलर इंडेक्स को एनालाइज करना स्टार्ट करें, अदरवाइज आप BTC पे ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो विच इज वेरी क्लियर। सो नो व्हाट इज नेक्स्ट, हमें यह भी पता चल गया कि बिटकॉइन में जो बुलिश मूव आई क्यों आई। हमें यह भी पता चल गया कि वो तो फेक मूव थी, थोड़ा सा प्रेशर है डॉलर के ऊपर, एक्चुअल रिजल्ट 2 नवंबर को मिलेगा। नो, हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं बिटकॉइन के वीकली एनालिसिस, उसके लिए हम BTC को स्टडी कर रहे हैं। BTC के अंदर 2 नवंबर का दिन इंपॉर्टेंट है, और 2 नवंबर के बाद क्या होगा वो हम देख लेते हैं। यहां पे देखें फेडरल फंड रेट 3.25 है, यानी कि 303.25% है शरह सूद का इस टाइम, और ये 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक करना चाह रहे हैं, और ये हो जाएगा 4% पूरा, ठीक है। अगर तो यही होता है तो डॉलर तो ऑलरेडी उतना बुलिश मूव हो चुका है, तो डॉलर लिटिल बिट बुलिश रहेगा, और बिटकॉइन जो है यही इसी एरिया में जलीलो ख्वार होता रहेगा। लेकिन अगर ये 75 की बजाय 50 कर देते हैं, जिस तरह कनाडा ने किया है, नहीं जी, ये 50% करते हैं 75 की बजाय, तो क्या होगा? तो जनाब आपका बिटकॉइन सारा कुछ फाड़ के निकल जाएगा, और ये एक ही दिन के अंदर
25,000 या 22,000 तक भी मूव कर सकता है, इतनी जान आ जाएगी BTC के ऊपर। बट अगर ये 50% हुआ तो अदरवाइज नहीं, अदरवाइज ये यूजुअली इसी एरिया में स्टे करेगा जिस एरिया में ऑलरेडी ये है। तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि ये बिटकॉइन नो डेज कैसे मूव कर रहा है। अब BTC जो है ना, ये माँ है तमाम क्रिप्टो कॉइन्स और टोकन की। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से कॉइन या टोकन बाय करने चाहिए और एथेरियम की क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले एथेरियम को स्टडी कर लेते हैं। तो एथेरियम को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो 15,500 से सेल किया हुआ है और मैंने लास्ट में आपको यहाँ से 1260 से मैंने बाय करवाया हुआ था, विच इज़ वेरी गुड पॉइंट टू बाय। नो इट्स टाइम टू सेल। बट 2 नवंबर से पहले मैं इसके खुल के बाय भी नहीं कर सकता और खुल के सेल भी नहीं कर सकता। तो ये चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है। जब भी ये अभी 2 नवंबर से पहले आप इसके अंदर स्कैल्पिंग कर सकते हैं सेल साइड की, क्योंकि डॉलर प्रेशर में रहेगा, या बाय साइड की, तो वो आपके लिए बड़ी ज़बरदस्ती एक फॉर्मेशन बनने जा रही है। ठीक है जी। तो अगर हम देखें आर्ली कैंडल के अंदर तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक रेंजिंग में चल रहा है आपका ये एथेरियम। ठीक है जी। तो ये आप इसको बाय साइड सेल साइड स्कैल्पिंग करके इससे अच्छा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये रेंज में रहेगा। और जब भी मार्केट रेंज में होती है आपको लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड नहीं मिलती, ना ट्रेंड मिलते हैं, आप इसके ऊपर स्कैल्पिंग करके ही पैसे कमा सकते हैं। बिटकॉइन और एथेरियम का हो गया। अब आ जाते हैं कॉइन मार्केट के ऊपर। हम देख लेते हैं कि हमें किन किन कॉइन्स के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो BTC ग्रीन है जी। इसके अलावा जितने भी कॉइन है वो आपको ग्रीन नजर आएंगे। ये देख रहे हैं आप, सारे कॉइन्स आपको ग्रीन 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 नजर आ रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि BTC ने सिर्फ 2 दिन बुलिश मूव किया और सब देखें एक हर तरफ हरा भरा हो गया काम। ठीक है जी। यहाँ पे अभी जो ट्रेंडिंग कॉइन में चल रहा है, डोज कॉइन चल रहा है, 4% बुलिश हुआ है। इसके अलावा एथेरियम इज आल्सो इन बुलिश मूड। तो ये तो अच्छा एक चीज़ है। अच्छा, रिसेंटली एडेड कॉइन्स में मुझे कोई भी कॉइन पसंद नहीं है, क्योंकि ये सारे कॉइन बड़े महंगे हैं, तो ये आप ना लीजिएगा। रिसेंटली एडेड कॉइन में अगर हम कोई थोड़ा सा डिटेल देखें तो ये एक स्कैम टाइप का कॉइन है, लेकिन इसके ऊपर स्कैल्पिंग की जा सकती है और ये चीप, बहुत ज़्यादा चीप है। ठीक है जी। ये और ये CPTLC ये कॉइन भी आप ले सकते हैं, जो भी 1 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है, तो इसको भी आप कंसीडर कीजिएगा। और कुछ और पहले भी कॉइन लॉन्च हुए हैं, और ये बड़े बिनांस की ऐप पे कुछ कॉइन है जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। महंगे कॉइन ना लें, नए कॉइन जो हैं वो आप सस्ते कॉइन लें। स्पेशली ये जो बिनांस के ऊपर है, उन कॉइन्स के ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और उन कॉइन्स को आप बाय कर सकते हैं सिर्फ 100 रुपये का या 150 रुपये का, ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। क्रिप्टो के कॉइन्स तकरीबन 2000 कॉइन नया लॉन्च हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। एक्सचेंज भी, मार्केट कैप भी बस ठीक है सारा कुछ, लेकिन आपने ज़रा एहतियात करनी है। और अब ये ब्रेकआउट हुआ है हमारा या नहीं, ये तो अब 2 नवंबर के बाद ही हम डिसाइड करेंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ फर्दर मूव के ऊपर कि हमें क्या ट्रेडिंग करनी चाहिए। देखें, 2 नवंबर तक तो प्रेशर में रहेगा, लेकिन अगर वो रेट हाइक पे हम देखेंगे कि हमने इसको मजीद बाय करना है या फिर सेल करना है। लेकिन अगर रेट हाइक जिस तरह के 50 बेसिस पॉइंट होता है, तो फिर मैं कहूँगा कि आप दिल खोल के जड़ा मर्जी टोकन बाय कर लो और जितना मर्जी एथेरियम बाय कर लो, वो इंशाल्लाह प्रॉफिट में ही जाएगा। ठीक है जी। और एथेरियम की स्पेशल स्ट्रैटेजी सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप करें और मुझे अपनी राय का जरूर इजहार करें कमेंट में। और अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें, मिलते हैं अगली वीडियो में, यानी कि स्पेशल लाइव स्ट्रीम्स में। वहां पे मैं आपको अब इनके बारे में अपडेट देता रहूंगा इंशाल्लाह, और लाइव हम एनालाइज करेंगे फेडरल फंड रेट पे और FOMC पे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।